गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस क्लास में मैटर के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस की हमारी फॉर्म है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दो टाइप से हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। तो कंपाउंड क्या होगा? ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ, इसको हम ए प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स chemically combined together in a fixed proportion by mass is called compound. Is called compound. उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। क्या मतलब हुआ कि हमारे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे केमिकली, मतलब बॉन्ड फॉर्म करेंगे एक दूसरे के साथ। क्या फॉर्म करेंगे? बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड। फॉर एग्जांपल H2O, क्या हमारे पास H2O वाटर है। ठीक है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स है हमारे पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जब आपस में मिले तो इन्होंने एक कंपाउंड फॉर्म कर लिया H2O। दोनों ने मिलके एक नया मतलब सब्सटेंस फॉर्म किया जिसको हम क्या कह रहे हैं? कंपाउंड। और ये केमिकली फिक्स्ड है, मतलब हमने एक लाइन लिखी है, कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब यहां जो प्रोपोर्शन रहेगा मास का, हाइड्रोजन का जो मास है वो होता है 1 और ऑक्सीजन का जो मास है वो होता है 16। कितना होता है? 16। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम का 1, मतलब एटम का मास मैं बता रहा हूं, एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास। ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर कि एटॉमिक मास क्या होगा। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितना है? 1 है। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक एटम का मास कितना है? 16 है, या 1 है। तो हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 2। H2O का मतलब 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है इसके अंदर। ठीक है, तो मास का रेशियो देखेंगे तो टोटल मास कितना हो गया आपके पास? हाइड्रोजन का 2, 1 into 2, 1 into 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक का मास 1 है तो दोनों का 2 हो गया। और इधर है 16, और ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1:8। मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन होंगे, ये 2:16 इसको बोल दो, तब आपके पास क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O। फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। और इसको मतलब सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने अगर लिख दिया H3O या H2O2, ये वाटर नहीं होगा, ये वाटर नहीं है। वाटर जब कहीं भी हम फॉर्म कर रहे हैं, चाहे लैब में कर रहे हो, चाहे आप अपने घर कर रहे हो, या मैं मेरे घर कर रहा हूं, या किसी फॉरेन कंट्री में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हम अगर चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, H2O का फॉर्मूला ये ही लिखा जाएगा। इसको कभी भी H2O हम नहीं कहेंगे, इसको कभी भी H2O हम नहीं कहेंगे, या मीन्स वाटर नहीं कहेंगे इनको। वाटर की जब भी बात होगी तो मतलब हमारे पास ये ही फॉर्मूला है, ये फिक्स्ड है कि वाटर जो होगा उसका फॉर्मूला ये। कहीं से भी पानी, आप कोई भी सैंपल ले लो, कहीं से भी फॉर्मूला आपको यही देखने को मिलेगा। तो मतलब कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड है कि उनका नंबर जो है वो इतना ही रहेगा। तो उनका जो मास है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, और देखो NaCl कॉमन साल्ट जो होता है हमारे पास, क्या है ये? कॉमन साल्ट, जो हम घर में यूज करते हैं साल्ट, वो है, उसका फॉर्मूला है। तो इसके अंदर एक Na है और एक Cl है, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? कंपाउंड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहां हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? सोडियम, ये तो क्या आपके पास है? सोडियम। और ये है क्लोरीन, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन। यहां हमारे पास है कार्बन, C सिंबल है उसका,
और एक एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूला है। बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, CO2 हो गया, NaCl हो गया, H2O हो गया, CH4, करोड़ों मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन नेचर। मिलियंस ट्रिलियंस हम कह सकते हैं, मतलब इतने ज्यादा कंपाउंड्स हैं कि उनकी स्टडी करना काफी टिपिकल है। और हमें हर साल कोई ना कोई नया कंपाउंड देखने को मिलता है जरूर, या हम फॉर्म कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हमारे, इतने कंपाउंड्स हैं कि हम उनको स्टडी भी नहीं कर सकते, कि हम 9th क्लास से अगर पढ़ना स्टार्ट करें और 12th में हो जाएं तब भी हम इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं कि उनको हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। तो ये तो बात हो गई कंपाउंड्स की, क्या है कंपाउंड्स, ठीक है। अब कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको हम देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझनी है। तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की तो हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड्स की, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था वो ये, ए केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 or more एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कि जो आपके पास एलिमेंट कोई भी कंपाउंड होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होंगे बाय मास, ठीक है। तो हम जो रेशियो देखेंगे वो मास की टर्म में देखेंगे, किसकी टर्म में देखेंगे, मास की टर्म में, और वो रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। ये मैंने पहले आपको समझा दिया। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। क्या मतलब है इसका, कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी कंपाउंड की वो अलग होंगी जिन एलिमेंट से मिलके वो फॉर्म हुआ है, जिन एलिमेंट से मिलके वो फॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल H2O की अगर हम बात करें तो H2O मिलके बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी हमारे पास एक गैस होती है, और जो H2O है वो लिक्विड है। ये G लिखा मैंने, इधर भी G लिखा है और यहाँ लिख दिया L। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या आपके पास गैस है, ये भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में, वाटर जो होता है, ठीक है। तो देखो हम जब प्रॉपर्टीज देखेंगे, अगर हम बात करें H2 और O2 की, तो हम देख रहे हैं कि ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। लेकिन जो H2O है जो इन दोनों से मिलके बना है वो क्या है, लिक्विड है, वो क्या है, लिक्विड है। तो ये प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं आसानी से कि क्या हो गई, अलग हो गई। ये गैसियस स्टेट में है, वो लिक्विड में, और ये मिलके इन दोनों से ही बना है, फिर भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जो कंबशन होता है, किसी भी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो है हेल्प करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है। ये कंबस्टाइल नहीं है, इसमें आग नहीं लग सकती, लेकिन इसके बिना भी आग नहीं लग सकती। कोई भी हमें बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं जल सकती, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है बर्निंग के अंदर। और हाइड्रोजन जो है ना, एक काफी कंबस्टाइल सब्सटेंस है, हाईली कंबस्टाइल सब्सटेंस है। मतलब जब इसको हम हीट कर देंगे, जब इसको बर्न करेंगे हम, तो लार्ज अमाउंट में हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। लार्ज अमाउंट में हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। आपने हाइड्रोजन बम के बारे में सुना होगा कि काफी डिस्ट्रक्टिव होता है। वो डिस्ट्रक्टिव इसी वजह से है कि जब इसको बर्न करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन के एटम को, तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, और जब ऐसा होगा तो डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक को हम जब बर्न कर रहे हैं तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है, और एक जो है हमारे पास उस बर्निंग में हेल्प कर रहा है। ऐसा ही है कि जो H2 है इसको एज ए फ्यूल भी यूज किया जाता है। रॉकेट्स जो होते हैं, जो स्पेस रॉकेट्स हैं, उनमें H2 एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, क्योंकि जब वो टेक ऑफ करते हैं तो हमें कोई ऐसा फ्यूल चाहिए जो एकदम से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या करे, प्रोड्यूस करे।
क्या करें, प्रोड्यूस करें। तो जब इसको हम जब इसको बर्न करेंगे तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी और जो रॉकेट है वो फास्ट स्पीड से क्या कर जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा। आ रहा है समझ में। और ऑक्सीजन जो है वहां बर्निंग में हेल्प भी कर रहा है। लेकिन इन दोनों से मिलके क्या बने, H2O। क्या फॉर्म हुआ है, H2O। अब H2O क्या करता है, बर्निंग में हेल्प करता है क्या, नहीं करता। इसमें आग लगती है, नहीं लगती। एक सब्सटेंस ऐसा है जो फायर कैच कर लेता है और दूसरा ऐसा है कि जो उसको हेल्प करता है। लेकिन जब इन दोनों से हमने एक सब्सटेंस बनाया वो कुछ भी नहीं करता, ना उसमें आग लगती है ना वो आग को सपोर्ट करता है। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई, अलग हो गई। प्रॉपर्टीज क्या हो गई, अलग हो गई कि आपके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनसे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग होंगी। क्या होंगी, अलग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सेकंड पॉइंट जो था प्रॉपर्टीज का। और देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, द एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, चाहे H2O हो, CO2 हो, कोई भी कंपाउंड, इसके ये जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। किसे सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से, कि ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, खींच दिया ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा। हमें केमिकल मेथड्स जो है उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी इनको सेपरेट करने के लिए। कुछ केमिकल्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं सेपरेशन के लिए। ठीक है, तो फिजिकल मेथड्स बट नहीं लगेंगे। ठीक है, कि कोई भी फिजिकल मेथड हम लगा रहे हैं और कार्बन ऑक्सीजन को अलग कर दिया या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कि ऑक्सीजन के पार्टिकल्स जो उनको हमने पिक कर लिया अलग अलग से, ऐसा नहीं कर सकते। हमें केमिकल मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ए कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और कोई भी कंपाउंड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स रहेगा जब तक उसमें कोई इंप्योरिटी हम ऐड नहीं करते। अगर एक एलिमेंट हमने लिया ना, कोई एक कंपाउंड हमने लिया और उसी का एक दूसरा सैंपल हमने लिया और एक सैंपल के अंदर कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, और जब इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी तो मतलब वो जो सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है, हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, प्योर कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो जब केवल कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, वो प्योर वाटर के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, प्योर वाटर के लिए। अगर उसमें कुछ इंप्योरिटीज, मैंने ऑयल ऐड कर दिया या मैंने साल्ट ऐड कर दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, A compound is formed as a result of a chemical reaction। और कोई भी कंपाउंड कब फॉर्म होगा, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी। ऐसे नहीं होगा कि मैंने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, मिला दिया, H2O बन गया। नहीं, उनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंज, हम कह सकते हैं ट्रांसफर होगा, या इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएंगे। ठीक है, ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स, क्या तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा या इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएंगे, तभी एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है। मतलब उसके केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट, ए कंपाउंड इज होमोजीनियस सब्सटेंस। ए कंपाउंड इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस, दैट इज composition of the elements is the same throughout the substance, throughout the compound। मतलब कोई भी कंपाउंड है उसमें ऐसा नहीं होगा कि मुझे एक जगह हाइड्रोजन या कोई भी एलिमेंट है उसके पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे, दूसरे के कम मिलेंगे। जैसा भी अरेंजमेंट होगा वो एक जैसा ही रहेगा। मान लो ज्यादा भी है कि मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन या ए एलिमेंट है, उसके बाद 2 एटम्स आते हैं मेरे पास बी एलिमेंट के, लेकिन उसके बाद फिर से मुझे 3 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, 3 एटम्स देखने को मिलेंगे ए के, उसके बाद 2 एटम फिर बी के। तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है।
कि जिसमें ए के 3 है, बी के 2, ए के 3, बी के 2, ए के 3, इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मुझे ए के तो पार्टिकल्स एक जगह मिल गए, आगे बी के हैं, फिर उसके आगे एक या दो मिल गए, 2-3 मिल गए मुझे ए के, और फिर से इकट्ठे मिल गए ज़्यादा बी के। ऐसा नहीं होगा, एक फिक्स्ड कंपोजिशन रहेगा थ्रू आउट द कंपाउंड। जब भी हम उसको एक माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि जो आइटम्स हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के, उनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम है। ऐसा नहीं है कि एक जगह किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो है वो ज़्यादा हो गए, दूसरे के कम हो गए, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सब्सटेंस। आगे हम मिक्सचर्स पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास 2 टाइप के मिक्सचर होंगे, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही ये प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज होगी सारी कंपाउंड्स की। आई होप सभी को समझ में आ गई होंगी अच्छे से, क्या होता है कंपाउंड, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मिक्सचर क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो आज इतना ही करना है। कोई भी डाउट रहे मेरे से जरूर पूछना है, ठीक है। थैंक यू।